मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह होता है आभासी और सीधा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है? v/u होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते? तो एड्स से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह भाग है रेटिना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीले वर्ण की प्रकाश से हरे वर्ण की वस्तु को प्रदीप्त करने पर यह वस्तु कैसा दिखेगा? तो वह वस्तु कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है जूल। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो परिपथ में विद्युत धारा की माप जो है वह ए मीटर से की जाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। तो चलिए देखते हैं निकाल के उसका मान क्या होगा। प्रतिरोध आर बराबर दिया हुआ है 55 ओम तथा विभवांतर भी बराबर कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। ओम के नियम से क्या होता है? भी बराबर आई इंटू आर। आई क्या है? विद्युत धारा है, तो हमको विद्युत धारा ही निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? भी बटे आर, यानी कि 220/55। ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 4 एम्पेयर। अगला प्रश्न, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता है तो आरोपित बल का परिणाम क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा में संकेत करता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो है डिस्ट धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत सूर्य को माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उसमें कौन विकिरण उपस्थित हैं? तो उसमें कौन सा विकिरण होता है? अवरक्त विकिरण। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ओ धातुएं हैं? तो दिए गए ऑप्शन में ओ धातु हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो पोटासियम जो है जल में डालने पर तैरने लगता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? ओ धातु है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है वह है C6H12O6। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनाइक अम्ल का जो सामान्य नाम है वह है फॉर्मिक अम्ल। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। तो आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा है? हीलियम है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग जो है वह है फेफड़ा। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो मनुष्य में पाचन की क्रिया जो शुरू होती है वह होती है मुंह से। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन की गति दर को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? मेडुला करता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन का उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? ग्वाइटर, गलगंड, घेंगा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो उड़हुल जो है द्विलिंगी फूल है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है। तो जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक कौन है? जीन है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति किस जीव के कारण हुई? तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो हुई थी वह हुई थी नीला हरा शैवाल से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर को हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो जलीय आहार श्रृंखला है शैवाल को जलीय कीट खाते हैं और कीट को कौन खाता है? मछली। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन जीवधारी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल वन हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो हमें पता है लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। अगला प्रश्न है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है तो कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम कौन सा रंग झुकता है? लाल रंग। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। प्रश्न, वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी पर।
अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है, यह सत्य नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है तो किस ओर संकेत करती है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो कौन सा है? यूरेनियम है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है? तो कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र होता है CaO, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है? तो कौन सा गैस मुक्त होता है? हाइड्रोजन, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaSCO3, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल अम्ल पदार्थ करता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा 10.5। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ओ धातु चमकीला है? तो दिए गए ऑप्शन में वह ओ धातु है आयोडीन, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओ धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वह है सोडियम, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा Na। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 6 होती है, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है तो कौन सा समूह है? कीटोन, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच जो है त्रिआबंध बनते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्किन का सामान्य सूत्र है तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या है तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त तथा 18 वर्ग हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो इमल्सीकृत वसा का जो पाचन करता है वह करता है लाइपेज, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान प्रकुंचन रक्तदाब होता है तो मनुष्य के शरीर का रक्तदाब जो होता है वह होता है 120/80 mm। कितना? 120/80 mm। 120 जो होता है वह होता है प्रकुंचन दाब, जबकि 80 mm जो होता है वह होता है अनुशीतलन दाब, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। चूंकि यहाँ प्रकुंचन दाब पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा 120 mm। अगला प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है? तो किसके द्वारा भेजा जाता है? फ्लोएम के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस पौधा का नाम बताएं जो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो कलम द्वारा कायिक प्रबंधन को प्रदर्शित करता है गुलाब का पौधा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो कालाजार बीमारी जो होता है वह होता है लेशमानिया परजीवी के कारण, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। लेशमानिया परजीवी का बाग होता है बालू मक्खी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प है गुलाब का पुष्प, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है तो मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है नाकों में, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है तो किससे नियंत्रित होती है? परम मस्तिष्क से, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है तो किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र होते हैं? XX, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, जबकि पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो टिश्यू पेपर जो है वह जैव निम्नीकरणीय कचरा है, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? बिहार की, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, इनमें से सभी, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परिजीवी है? तो मलेरिया परिजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो कौन सा उत्तम ऊर्जा स्रोत है? बायोमास, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 होती हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या है 4, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की विधि पाई जाती है मित्रजीवी, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ओ संतृप्त हाइड्रोकार्बन है C2H4, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह होती है धनात्मक, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार जो किया जाता है वह किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों का नर प्रजनन अंग जो होता है वह होता है पुंकेसर, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव मादा में निषेचन होता है, तो कहाँ होता है? फिलोपियन नलिका में, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा।